शहर के कांग्रेस नेता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने टोल नाकों पर नियम विरोध की जा रही अवैध वसूली के मुद्दे को उठाया। उन्होंने बताया कि इंदौर के आसपास के क्षेत्र में अवैध रूप से टोल वसूली की जा रही है, जबकि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी संसद भवन में 65 किलोमीटर के दायरे में कोई भी टोल टैक्स न वसूलने की घोषणा कर चुके हैं, जो कि शासकीय रूप से लागू है। इसके बावजूद भी इंदौर के आसपास के क्षेत्र में 65 किलोमीटर की दूरी पर बसे शहरों के नाम पर अवैध रूप से वसूली की जा रही है। द्विवेदी ने बताया कि इंदौर से उज्जैन की दूरी 55 किलोमीटर है, बावजूद इसके टोल नाके पर वसूली की जा रही है, जबकि देवास मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसके नाम पर भी अवैध रूप से वसूली की जा रही है। वहीं धार, जो कि मात्र 60 किलोमीटर के दायरे में आता है, वहां जाने वाले वाहनों से भी अवैध रूप से वसूली की जा रही है। उन्होंने बताया कि इंदौर रोड के मांगलिया बाईपास पर बने टोल नाके पर दोहरी मानसिकता इस्तेमाल की जा रही है, जहां इंदौर से देवास जाने पर पुराने रोड पर मात्र 35 रुपए टोल देना होता है, जबकि यदि कोई व्यक्ति बाईपास से आता है तो वहां दोगुनी राशि देनी होती है। इस तरह की भ्रामकता फैलाकर आम जनता से अवैध रूप से वसूली की जा रही है। मोदी जी की गारंटी, देश विकसित हो रहा है और जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो कौन निर्मित कर रहा है? प्राइवेट कंपनियां। प्राइवेट कंपनियां सरकार से एक संविदा करती हैं। इस संविदा में ये होता है कि वो जो निर्माण लागत लगाएंगी, मेंटेनेंस करेंगी, उसकी वसूली के लिए टोल टैक्स नाके स्थापित होंगे। टोल टैक्स नाकों में कब तक वसूली की जा सकेगी ये भी तय होता है। किन किन वाहनों से वसूली की जाएगी ये भी तय होता है। परंतु विगत 2003 के बाद एक भी टोल नाके जिसमें से 20 राजमार्ग के टोल टैक्स अब वसूल नहीं होने चाहिए। समयावधि समाप्त हो चुकी है। निर्माण लागत से 3 गुना से भी अधिक पैसा संबंधित कंपनियां कमा चुकी हैं। कांग्रेस की सरकार जो अल्प समय के लिए आई थी, या यूं कहें कि अल्प समय में ही गिरा दी गई थी, उसने 18 टोल टैक्स नाके, जिसमें मांगलिया, उज्जैन, सीहोर आदि को हटाने का तय कर लिया था। परंतु बीजेपी की सरकार आई और उसने इन टोल टैक्स नाकों पर, या यूं कहें कि इन कंपनियों पर रहमो करम जारी रखा। फास्टैग की लाइनें टोल टैक्स नाकों में अलग होना चाहिए, कुछ में है, कुछ में नगद के लिए अलग से होना चाहिए व्यवस्था। मांगलिया, उज्जैन में अलग से व्यवस्था है, परंतु इधर बेटमा की साइड पे जो हम जाएंगे या कुछ और टोल नाकों पर, तो यहाँ पर सारे के सारे नाके फास्टैग के बना दिए गए हैं। नगद के लिए कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा गया और फास्टैग की लाइन में आप घुस गए हो, अतः डबल टोल नाका आपको देना पड़ेगा। इस प्रकार के अर्थदंड लिया जाता है। आप मऊ से आगे जना पाओ और आगे जाना चाहें तो उस रास्ते पर आपको ये मिलेगा। फास्टैग अनिवार्य नहीं है, लेकिन किया गया। वहीं नितिन गडकरी जी, सड़क परिवहन मंत्री जी, सदन में बयान देते हैं कि 65 किलोमीटर तक किसी भी स्थानीय व्यक्ति को कोई भी टोल टैक्स देना नहीं है। इंदौर से उज्जैन की दूरी कितनी है? इंदौर से देवास की दूरी कितनी है? इंदौर से धार की दूरी कितनी है? इंदौर से ओंकारेश्वर की दूरी कितनी है? इंदौर से अन्य चारों दिशाओं में देखें तो 65 किलोमीटर कहाँ कहाँ पे टोल लगना चाहिए? क्या आप लोग बता सकते हैं कि टोल नहीं लिया जाता इंदौर के नागरिकों से, या उज्जैन के नागरिकों से, या देवास के नागरिकों से, या अन्य नागरिकों से? 65 किलोमीटर की परिधि के माप को इन टोल टैक्स नाके वालों ने बलाए ताक में रखा।